भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है, जो कल का दिनांक है वो 9 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का दिन शुरू होने वाला है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने बोला है कि मेरे बताए गए उपाय अगर जो भी कोई व्यक्ति करता है, उसके घर में अगर कलेश होता है, उसके घर में अगर धन की कमी है, उसके घर में अगर कर्जे से रिलेटेड दिक्कत चल रही है, उसके घर में अगर कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको नौकरी निकालना बहुत जरूरी है, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या अगर बच्चा नहीं पढ़ता, मतलब कैसी भी मनोकामना है, वो अगर आपने इन 9 दिनों के बीच में कर लिया और गुरु जी के बताए गए उपाय आपने अच्छे से कर लिया, तो भक्तों जो भी आपकी कोई मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपकी मनोकामना अगर कोई पूर्ण नहीं करता तो माता रानी पूर्ण करेंगी। जी हाँ भक्तों, क्योंकि नवरात्रि का दिन ही ऐसा है जिसमें आप अपनी इच्छा, अपनी जो मनोकामना है उसको पूर्ण कर सकते हैं माता रानी की पूजा करके और उपाय करके। तो कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या इसमें उपाय में सामग्रियां लगेंगी, मैं पूरा आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। वीडियो को आप पूरे एंड तक देखें, जिससे आप जब उपाय करने जाए तो उसको आधा अधूरा उपाय ना करें, पूरे अच्छे तरीके से उपाय करेंगे। गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त क्या करते हैं कि आधा अधूरा उपाय सुनते हैं और उसके बाद वो मंदिर में उपाय करने चले जाते हैं, और जब उनको मनोकामना उनकी पूर्ण नहीं होती तो फिर वो बोलते हैं मैंने बहुत से उपाय करके देख लिए, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। लेकिन भक्तों, कहीं ना कहीं आपने उस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं उपाय में आपने कोई चूक किया होगा जिससे आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हुई हो। चलिए चलते हैं भक्तों उपाय की तरफ कि गुरुदेव जी ने ऐसे कौन से 2 से 3 उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से चैत्र नवरात्रि में आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो भक्तों, वीडियो में शुरू करने से पहले जो भी कोई हमारे चैनल में नया आया है, जो भी मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की पिछले साल की जो कथा थी, उसमें जो 2023 की कथा थी, उसमें चैत्र नवरात्रि के लिए गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए थे। क्योंकि आपको पता है कि गुरुदेव जी कथा में बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं अपनी मनोकामना से रिलेटेड, ठीक है। तो उन्होंने गुरुदेव से क्वेश्चन पूछे और उनसे पूछा गया कि हे गुरुदेव, हमें नवरात्रि के समय कुछ ऐसे उपाय बताए जो हम लोग नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के समय पे करें और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। तो गुरुदेव जी ने वो उपाय बताए थे। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से उपाय थे। तो सबसे पहले उपाय में तो आपको क्या करना है कि कल का जो दिनांक है 9 अप्रैल को, तो चैत्र नवरात्रि के समय, मतलब जो कल का दिनांक है 9 अप्रैल, मतलब चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत कल का है, उसमें आपको कल सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब जब भी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, आपको उस समय उठना है और नहा लेना है, ठीक है। स्नान करने के बाद आपको अपने घर के पास जो भी माता की मंदिर है वहां पर आपको चले जाना है, और माता के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शैलपुत्री, माता शैलपुत्री का नाम लेकर, किनका, माता शैलपुत्री का स्मरण करते करते उनके चरणों में एक लाल फूल रख देना है। अब भक्तों, लाल फूल कोई भी हो, आपको गुड़हल का फूल भी चलेगा, अगर गुलाब का फूल है वो भी चलेगा, मतलब एक लाल फूल आपको चाहिए जो माता शैलपुत्री का नाम स्मरण करते करते आपको माता रानी के मंदिर में उनके चरणों में अर्पित कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप फूल अर्पित कर देंगे उनके चरणों में, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर, क्या आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर माता शैलपुत्री का स्मरण करते करते अपनी मनोकामना बोल देनी है। चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो कर्ज से रिलेटेड हो, कैसी भी आपकी मनोकामना है उसको आपको बोल देना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस उपाय में लाल चुनरी चाहिए, ठीक। लाल चुनरी आप ले लें। अब लाल चुनरी मीडियम भी हो चाहे बड़ी, आप जो भी जिस हिसाब से लेना चाहे। ध्यान रखें कि ये जो चुनरी है वो मंदिर में चढ़ाना है, तो आप मंदिर में बड़ी चुनरी ही चढ़ाएं, क्योंकि वहां पर जो स्तुति होती है वो बहुत बड़ी होती है, मूर्ति होती है बहुत बड़ी होती है, तो वहां पर आप बड़ी चुनरी लेके जाएं। उसके बाद जब आप लाल चुनरी ले लेंगे तो आपको क्या करना है, पीले चंदन पे, मतलब जो पीला चंदन होता है उसमें थोड़ा सा टच करवा दे, मतलब हल्का सा चुनरी पे टच करवा दे, और उसके बाद आपको सीधे चले जाना है माता के मंदिर पे। अब जब आप माता के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको माता शैलपुत्री का स्मरण करते, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो कल पहला दिनांक है चैत्र नवरात्रि का, जो पहला दिन है, उसमें माता शैलपुत्री की पूजा होती है। तो माता शैलपुत्री का आपको नाम स्मरण करते करते उनको चुनरी चढ़ा देनी है, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों, ये थे 2 उपाय जो आपको कल के दिन करने हैं, जो गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि में पहले दिन माता शैलपुत्री का नाम स्मरण करके जो भी मैंने उपाय बताया है वो अगर करता है तो उसके घर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी।
अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ, जो भोले बाबा से रिलेटेड है। अब भोले बाबा का हम आपको उपाय बताएंगे जो कल के दिन आपको करना है। सबसे पहले तो मैं ये उपाय बता दूं कि ये उपाय उन लोगों के लिए है क्योंकि जिनके घर में बहुत ज़्यादा रोग है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हैं, बहुत उनकी बीमारी ठीक ही नहीं होती। तो इससे रिलेटेड मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल चाहिए, ठीक, 1 लोटा जल, 1 सफ़ेद फूल लेना है आपको और 5 बेलपत्र। अब जो 1 लोटा आप जल लेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए। आपको कहीं मंदिर परिसर से लेके नहीं जाना है, आपको घर से भरा हुआ 1 लोटा जल लेके जाना है और 1 सफ़ेद फूल लेना है। अब जो सफ़ेद फूल होगा वो कैसा भी हो आपको चलेगा, सफ़ेद फूल आपको लेना है, कटा पिटा ना हो। ध्यान देने वाली बात यही है, शुद्ध फूल हो, एकदम तोड़ा हुआ पेड़ से। उसके बाद आपको 5 बेलपत्र। अब जो 5 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पिटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, 5 बेलपत्र आपको ले लेने हैं। अब क्या करना है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते करते आपको शिव जी के मंदिर के पास जाना है। किनका? कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते करते आपको शिव जी के मंदिर पे जाना है। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे उसको आपको अर्पित करना है शिवलिंग पर। अब जब आप समर्पित कर देंगे शिवलिंग पर तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और उसके बाद नाम और गोत्र किनका बोलना है, जो बीमार व्यक्ति है, जो व्यक्ति खुद आया है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं आया मंदिर पर उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको जल अर्पित करना है। अब आपको क्या करना है, जब उसका नाम और गोत्र बोल देंगे तो आपको क्या करना है, वो जो 5 बेलपत्र लेकर गए थे उसको शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, ठीक। अब जब आपने अर्पित किया फिर आपको 1 लोटा जल डालना है और उसके बाद आपको वो जो सफ़ेद फूल लेकर गए थे वो रखना है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने क्रमांक बताया है वैसे वैसे करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जो जल लेकर गए थे आपको आधा लोटा जल समर्पित करना है शिवलिंग पर। फिर आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र चढ़ाने हैं, ठीक। अब जब आपने नाम और गोत्र बोल दिए तो उसके बाद आपको सफ़ेद फूल रखकर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था बीमारी से रिलेटेड उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। जिनके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बीमारी है, कोई रोग ऐसा है कि जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आपको करना है। तो भक्तों, ये थे कल के दिन करने के लिए। तो भक्तों, ये थे जो 9 तारीख को, मतलब कल के दिन आपको चैत्र नवरात्रि के स्टार्टिंग वाले दिन में करना है। गुरुदेव जी ने कहा है कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के स्टार्टिंग वाले दिन में ये उपाय करता है, उसके घर में जो भी मनोकामना है, उसके घर उससे रिलेटेड जो भी मनोकामना है, उसके अंदर जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो में आप एंड तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।